कितने लोगों ने ये कार्तिक महीने में प्रतिदिन दामोदर अष्टकम गाया हो और दीपदान किया हो? प्रतिदिन नरेश ने अपने दोनों हाथ उठा लिए, मतलब सुबह शाम दोनों कर लिया लगता तो ये लीला की शुरुआत हम करते हैं। हरे कृष्णा, माताओं से अनुरोध है, कृपया आपको जो भी बात करना है या कल कीजिए, आज मत कीजिए। आज दामोदर महीने का आखिरी दिन है। आज आप भक्तिमय रहिए, कृष्णमय रहिए, गौरांगमय रहिए, राधामय रहिए, नित्यानंदमय रहिए, प्रभुपादमय रहिए। एक दिन आधा घंटा नहीं, आज रात को रासलीला है, इसलिए आप बस एक दिन थोड़ा दामोदर अष्टकम से ही बात करेंगे, क्योंकि उसकी तैयारी है मेरी। तो सर्वप्रथम हमें समझना चाहिए कि भगवान ये धराधाम में आते क्यों हैं, है ना। उनकी नित्य लीला चल रही है गोलोक धाम में, तो उनको यहाँ कचरे की पेटी में क्यों आना पड़ रहा है? क्यों आना पड़ रहा है? कोई बता सकता है इसका उत्तर? बोलिए। हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए, जीव के उद्धार के लिए। भगवद गीता में लिखा हुआ है, संभवामि युगे युगे। वो हर युग में आते हैं। किसके लिए? जीव के उद्धार के लिए। मान लीजिए एक माता के 10 पुत्र हैं, एक माता के 10 पुत्र हैं, तो 9 पुत्र बहुत अच्छे हैं, माँ का सुनते हैं, माँ जो बोलते हैं उसका पालन करते हैं। लेकिन एक पुत्र ने झगड़ा करके चला गया, माँ के घर से निकल गया, तो माँ को 9 पुत्रों का ज्यादा ख्याल रहता है कि वो 10वें पुत्र की याद आती है। किसकी याद आती है? जो छोड़ के गया उसकी याद आती है। माँ हमेशा सोचती है अभी बेटा कहाँ होगा, दर दर भटक रहा होगा, कुछ खाया होगा, पिया होगा, नहाया होगा, धोया होगा। ये सोचती है ना माँ, कि मम्मी ये सोचती है अरे एक बेटा चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, 9 बेटे तो हैं। ऐसे सोचती है कोई माँ? मम्मी हमेशा सोचती है कि मेरा 10वां पुत्र। तो उसी तरह श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण को भूल के जगत में आए हैं। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में कहते हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया ते नाना विध व्यथा। मतलब आपको भूल के मैं ये संसार में आया हूँ। पे नाना विध व्यथा, मतलब मैं नाना प्रकार के दुख को भोग रहा हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भूलिया तुम्हारे, आपको भूल के मैं ये संसार में आया हूँ। पे नाना विध व्यथा। क्या आप आपके लाइफ में देखिए, सोच के देखिए, मेरी उम्र है 37, आपकी उम्र कितनी है? 30। आपकी उम्र कितनी है? तो आप अपने लाइफ को एनालाइज करो और देखो कि आपको सुख कितना मिला और दुख कितना मिला है। अगर मैं अपने लाइफ को एनालाइज करूं तो मेरे को जो भी सुख मिला है वो भक्ति में सुख मिला है। बाकी मेरे लाइफ में मैंने सुख पाया ही नहीं है, दुख ही दुख मिला है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, ये दुखालय है, ये संसार क्या है? दुखालय। लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लाइब्रेरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुस्तकालय। हिमालय, हिमालय मतलब पर्वत है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ। शौचालय, हिमालय, पुस्तकालय, शौचालय। और ये क्या है? दुखालय। यहाँ थोड़ा दुख नहीं मिलेगा, यहाँ भर भर के दुख मिलेगा, है ना। तो भगवान ने इसको दुखालय बनाया है। तो हम और आप कितना भी कोशिश करें, हमें क्या मिलने वाला है? सिर्फ दुख। क्या अगर ये ठक्कर बाबा कॉलोनी को हम अगर सोने चांदी और संगमरमर से अगर बना दे तो क्या आपका दुख कम होने वाला है? नहीं होने वाला है। जो हमारे हरे कृष्णा मंदिर जुहू के सामने एक सी फेसिंग अपार्टमेंट है, सी फेसिंग मतलब समुद्र को फेस कर रहा है, तो आपको क्या लगता है उसकी कीमत क्या होगी? वो 1 BHK 3 BHK की कीमत होगी कम से कम 15-20 करोड़। तो क्या वो लोग खुश हैं? क्या वो माया से मुक्त हैं? नहीं, उनको भी झेलना पड़ रहा है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। वो भी 3 ठोकरें खा रहे हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये ठोकर खा खा के माया से पिट रहे हैं, वो खुश नहीं है। तो हम खुश कैसे हो सकते हैं? अगर हम भगवान के धाम में वापस चले जाए, जहां से आए हैं वापस वहां चले जाए तो हम खुश हो सकते हैं। जिस प्रकार एक मछली है,
मछली को आप पानी से निकाल दो और आप उसको 5 स्टार होटल का खाना खिलाओ, उसको एक 5 स्टार होटल की सुविधा दो, उसको रोल्स रॉयस गाड़ी में अगर उसको शेयर कराओ, क्या वो खुश हो सकता है? नहीं हो सकता। वो खुश तभी हो सकता है जब उसको वापस आप पानी में डालोगे। तो उसी तरह हम खुश हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अगर हम भगवान के धाम में वापस जा सकें। तो इसके लिए हमें आकर्षित करने के लिए भगवान आते हैं, हर युग में आते हैं। संभवामि युगे युगे। श्रील प्रभुपाद से पूछा कृष्ण का मतलब क्या है, तो कृष्ण के तो कई अर्थ है, लेकिन प्रभुपाद ने एकदम सटीक उत्तर दिया। कृष्ण का मतलब सर्व आकर्षक भगवान, ऑल अट्रैक्टिव लॉर्ड, सबको आकर्षित करने वाले भगवान। तो भगवान रामचंद्र जी त्रेता युग में आए और उन्होंने लीला क्रीड़ा की, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मतलब अपनी मर्यादा से बाहर नहीं गए वो। तो जब वो वनवास में सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ जब वो चलते थे, तो बहुत सारे ऋषि मुनि श्री रामचंद्र जी को देख के आकर्षित होते थे। वो सोचते थे हमारे इतना ज्ञान सब क्या काम का, अगर हम एक औरत होते तो हम भगवान राम के साथ हम माधुर्य रस का आस्वादन कर सकते थे। लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने मन में सोचा कोई बात नहीं, अगले युग में जब मैं आऊंगा तो आप सबको मैं स्वीकार कर लूंगा, हरि बोल। तो भगवान श्री कृष्ण अगले युग में आए, भगवान श्री कृष्ण राम अगले युग में आए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए, और वो अभी कौन से पुरुषोत्तम है? लीला पुरुषोत्तम। तो उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की, बाल लीला, फिर गोपियों के साथ लीला की, बंदरों के साथ लीला की, गौओं के साथ लीला की। ये लीलाएं क्यों की? अपनी लीला का विस्तार क्यों किया? ताकि हम ये लीलाओं को देख के खुश हो सके, आकर्षित हो सके, और हम उनके नाम, फिर आगे गौरांग का ये है आविर्भाव है, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये लीलाएं क्यों की? ताकि हम भगवान श्री कृष्ण से एक नाता जोड़ सके, है ना, इसके लिए भगवान आए। तो आज हम विशेष चर्चा करेंगे दामोदर लीला पे। तो दामोदर लीला का पहला श्लोक क्या है? नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलोकराघवमानं परामृष्टमत्यन्तकोधृतगोप्या। तो नंद बाबा और यशोदा माई के पास 9 लाख गाय थी। कितनी गाय? 9 लाख। लेकिन लाला सोचता था मैं कितना घर पे बैठ के खाऊंगा, मुझे कुछ कमा के खाना है। तो इसलिए वो प्रतिदिन क्या करते थे, वो अलग अलग गोपियों के घर में जाते थे और दही मक्खन सब चुराते थे। कैसे चुराते थे? आपने देखा होगा दही अंडी का देखा होगा आपने। दही अंडी कैसे, मटका कैसे फोड़ते हैं वो लोग? एक के ऊपर एक चढ़ के एक पिरामिड बनाते हैं, और उसके ऊपर बाद में लाला चढ़ता है और वो दही मक्खन तोड़ता है, और फिर वो खुद खाते हैं, अपने ग्वाल बाल मित्रों को खिलाते हैं और बंदरों को बांटते हैं। अभी ये बंदर कौन है? अभी हमने राम जी के बारे में सुना। तो राम जी जब लीला किए थे तो उन्होंने बंदरों से बहुत सहायता ली थी। किसने सहायता ली थी? सेतु बांधने में, सीता माई को ढूंढने में, रावण के साथ युद्ध करने में। तो अभी भगवान रामचंद्र जी को लगा रहे बंदर से मैंने इतनी सेवा ली, अब मेरे को देने का भी तो टाइम आएगा, देना भी तो चाहिए। तो बंदरों को बोला कोई बात नहीं, अगले युग में आऊंगा, आपको सूद समेत दे दूंगा वापस। तो ये युग में भगवान बंदरों को याद कर करके मक्खन खिलाते थे, याद कर करके कि इन्होंने इतना सेवा किया मुझे पिछले युग में। तो बंदरों से भगवान बहुत प्रेम करते थे। तो गोपियों को बाहरी दृष्टि से सब गोपियां परेशान कि ये लाला आता है और पूरा घर को खराब करके जाता है, मटकी फोड़ता है, और जो गौवे हैं, गाय है, बछड़े हैं, उनको खोल के चले जाता है, फिर हमारे बच्चे हैं उनको चिमटी मार के चले जाता है। तो प्रतिदिन यशोदा माई को कंप्लेन करने जाती थी कि आपके बेटे को कंट्रोल करो, हद से बाहर हो रहा है इसकी शरारतें। तो यशोदा माई को विश्वास ही नहीं होता था कि मैं तो, मेरे पास 9 लाख गाय है, तो मेरा लाला आपके घर क्यों जाएगा? तो क्या गरीब है क्या? हम इतने अमीर हैं, हमारे पास इतने गाय हैं, इतना देसी घी है, मक्खन है, ये सब छोड़ के आपके पास क्यों आएगा वो? तो फिर भी उन्होंने लाला को पूछा, लाला तुम चोरी तो नहीं कर रहे? तो लाला ने बोला हाँ, क्योंकि मैं अभी घर पे बैठ के नहीं खाना चाहता, मैं कमा के खाना चाहता हूँ।
तो उसके पहले एक लीला हुई, ये मैं बाद में बताऊंगा। एक बार एक गोपी है, इसका नाम है प्रभावती गोपी। क्या नाम है? प्रभावती गोपी। तो प्रभावती गोपी के घर में एक बार भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे। उन्होंने माखन का जो मटका है वो तोड़ा और प्रभावती गोपी ने एकाएक भगवान को पकड़ लिया। बाकी सब बाल बाल मित्र बंदर सब भाग गए और भगवान को उन्होंने रंगे हाथ पकड़ लिया। तो उन्होंने बोला, रोज तुम शरारतें करते हो, आज तुम्हें रंगे हाथों मैंने पकड़ा है। आज मैं यशोदा माई को तुमको ले जाऊंगी और यशोदा माई को सिद्ध करूंगी कि तुम ही ये सब शरारतें करते हो। तो भगवान ने बोला, देखो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, ये जो तुम कर रही हो तुमको महंगा पड़ेगा, मत करना ये। तो ये प्रभावती गोपी ने बोला, अरे तुम क्या कर लोगे, चलो मैं तुम्हें ले जाती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, प्रभावती गोपी ने भगवान श्री कृष्ण लाले थे, उनका हाथ पकड़ा और ले गई। तो यशोदा के पास गई और बोली, यशोदा और यशोदा बाहर आ, देख कौन आया है। तो यशोदा माई बाहर आई और जोर से बोलने लगी, तू ना कहती थी तेरा लाला चोर नहीं, देख आज चोर को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। तो यशोदा माई को हंसी कंट्रोल नहीं हो रहा था। यशोदा माई को हंसी कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर यशोदा माई जोर से फूट के हंसने लगी, अरे तो मेरा लाला नहीं, वो तेरा लाला है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान अपना रूप बदल दिया और वो कौन हो गए, प्रभावती गोपी का बेटा। तो ये देख के प्रभावती गोपी एकदम विस्मित हो गई, शॉक हो गई, अरे ये कैसे हो गया। यशोदा माई जैसे अंदर चले गई, फिर वापस भगवान अपने ओरिजिनल रूप में आ गए। तो प्रभावती गोपी को बोला, देखा मैंने क्या बोला, मुझे पंगा मत ले, मेरे से पंगा नहीं लेना, इस बार तेरा पुत्र बन के आया हूं, अगली बार अगर तूने मुझे माँ के पास लेके आया ऐसे, तुम्हारा पति बन जाऊंगा। तो अभी हम पहले श्लोक पे आते हैं, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम। तो ये जो दामोदर अष्टक लीला है, ये लिखा है सत्यव्रत मुनि ने। कौन से मुनि ने? सत्यव्रत मुनि ने। तो पहले श्लोक में वो भगवान श्री कृष्ण का तत्व विशेष बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तत्व विशेष मतलब पहले बता दे रहे हैं कि भाई हम अभी जो लीला के बारे में विस्तार करने वाले हैं वो कोई साधारण बालक नहीं है। क्योंकि नहीं तो आपको लगेगा ये तो मैं भी ऐसे ही करता था, मैंने भी बचपन में बहुत सारी शरारतें की है, कि मेरे बारे में तो नहीं बोला जा रहा है। ये पहले बोल दिया, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। जैसे भगवद गीता के शुरू में ही बोल दिया, श्री भगवान वाच, पहले ही बोल दिया श्री भगवान वाच। मतलब अभी भगवद गीता को आप लाइटली नहीं लेना। जैसे आप कभी किसी को फोन करते हो तो आप उस एक डॉक्टर के क्लिनिक में अगर आप फोन करते हो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि डॉक्टर के रिसेप्शन में जो है वो उठाएगा, लड़का कोई उठाएगा, वो वार्ड बॉय उठाएगा। लेकिन डॉक्टर ने अगर पहले ही बोल दिया डॉक्टर शर्मा हियर, तो आप थोड़ा डर जाओगे नहीं, थोड़ा संकोच करोगे बात करने से, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि वो कौन है, वो डॉक्टर है ना। तो आप अभी वो क्यों बोल रहे हैं डॉक्टर को कि आप ढंग से बात करना, अभी आप समझ लेना आप किससे बात कर रहे हो। उसी तरह भगवान सत्यव्रत मुनि ने पहले ही बोल दिया, नमामि ईश्वर, मैं ईश्वर को नमन कर रहा हूं। आगे क्या है? सच्चिदानंद रूपम, उनका रूप कैसा है? सच्चिद और आनंद, सच्चिदानंद। गोकुल भ्राजमानम, तो पहले हो गया तत्व विशेष, अब हो गया परिवार विशेष। भगवान के परिवार के बारे में बता रहे हैं, फैमिली के बारे में बता रहे हैं। गोकुल भ्राजमानम, तो ये लीला कहाँ हो रहा है? गोकुल में लीला हो रहा है। किसके साथ? माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण के साथ ये लीला हो रहा है। गोकुले भ्राजमानम नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम। अभी भगवान श्री कृष्ण के रूप विशेष के बारे में बता रहे हैं। रूप विशेष का मतलब उनके रूप के बारे में अभी डिस्क्रिप्शन हो रहा है, रूप के बारे में। लसत कुंडलम, तो उनके कुंडल, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर कुंडल धारण किए हैं। ये क्या हो रहा है? लसत मतलब बहुत ही सुंदर, वो ऐसे झूम रहे हैं। जब भगवान चलते हैं तो ये कुंडल ऐसे झूमते हैं। आचार्य बता रहे हैं कि ये कुंडल भगवान श्री कृष्ण को चुंबन दे रहे हैं, किस कर रहे हैं। ऐसे जब झूमता है तो ऐसे टच होता है ना, तो चुंबन दे रहे हैं, किस कर रहे हैं। तो आचार्यगण ये बताते हैं कि यदि
कोई भौतिक जगत में अगर कोई आभूषण पहनता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे अच्छा औरतें ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाके सज धज के जब आभूषण पहन के कोई शादी ब्याह में जाती है, पार्टी में जाती है, तो पार्टी में सब लोग देख के बोलते हैं, औरत को बोलते हैं कि बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, आभूषण बहुत अच्छा पहना है आपने बहुत अच्छा नेकलेस पहना, आपने बहुत अच्छा रिंग पहना है। तो वो आभूषण पहनने से इनकी खूबसूरती बढ़ती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर है कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने कुछ पहना तो लोग कुंडल को बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छे कान धारण किए हैं, हरि बोल, तुमने बहुत अच्छे कान धारण किए। भगवान इतने सुंदर हैं कि कुंडल जो ऑलरेडी खूबसूरत है वो और खूबसूरत लगने लगता है। भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता के बारे में बताया है कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे तो उनके घर पे जो फर्श और जो भी दीवार वगैरह था वो किससे बना था, ज्वेल्स, रत्न से बना था। तो वो कभी कभी भगवान ऐसे जब चलते थे तो उनका प्रतिबिंब दिखता था, उनको नीचे फर्श पे दिखता था उनको। तो एक बार भगवान ने फर्श पे देख लिया तो उनका प्रतिबिंब, मतलब उनका वो रिफ्लेक्शन देख के भगवान मूर्छित हो गए। वो इतने सुंदर है कि वो उनका खुद का रूप देख के मूर्छित हो गए। भौतिक जगत में हम इतने गए हैं, इतने काले कलूटे, इतने बद्ध दिखते हैं कि कभी कभी हम आईने में सवेरे उठ के देखते हैं तो हम भी मूर्छित हो सकते हैं, है ना। हम दिखने में इतने गंदे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या है, बहुत ही खूबसूरत है। तो अपने स्वरूप को देख के वो खुद विस्मित हो जाते हैं। कभी कहां से था मैं, लसत कुंडल गोकुले ब्रजमान यशोदा भियो लूख लाद भवमान। अब क्या हुआ, अब थोड़ा मैं बैकग्राउंड पे आता हूँ। तो यशोदा माई को लगा कि लाला को अच्छा दूध मक्खन नहीं मिल रहा है, इसके लिए लाला दूसरी जगह पे जाता है। तो एक काम करती हूँ, मैं खुद दूध को उबाल के उसका दही बनाऊंगी, उसका छाछ मक्खन बना के लाला को खिलाऊंगी, है ना, बाकी सेविकाओं को नहीं दूंगी, मैं खुद करूंगी। तो उन्होंने क्या किया, नंद बहुत चुप करा सकते हैं इनको, देखिए ना। तो यशोदा माई और नंद बाबा की कितने गाय थी, 9 लाख। तो उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट क्वालिटी के जो गाय है उसको कहते हैं पद्मगंधा गाय। क्या क्या कहते हैं, पद्मगंधा गाय। तो यशोदा माई ने सोचा कि मैं पद्मगंधा गाय से निकला हुआ दूध, पद्मगंधा गाय से निकला हुआ दूध का जो मक्खन है, छाछ वगैरह, ये मैं खुद बनाऊंगी और लाला को दूंगी, ताकि उसको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। तो माँ ने क्या किया, पद्मगंधा से निकला हुआ जो गाय है उसको चूल्हे पे रखा और उसको उबालने लगी। तो लाला को भूख लग गया, तो माँ उसको, लाला को अपना स्तनपान कराने लगी, अपना स्तन का दूध पिलाने लगी। तो वहां दूध उबल रहा था, तो दूध को क्या लगा कि यशोदा माई का दूध अगर लाला पिएगा तो मुझे कौन पिएगा, मेरी सेवा क्या रहेगी, इसलिए मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो वो ऊपर आने लग गया, और वो आग में कूदने ही वाला था कि माँ ने देख लिया कि दूध ऊपर आ रहा है और अभी दूध वेस्ट होने वाला है। तो माँ ने क्या किया, लाला को साइड में रखा और तुरंत भाग गई। उन्होंने क्या सोचा, लाला को तो कभी भी दूध पिला सकती हूँ, लेकिन वो दूध कितना महंगा है, महंगा मतलब कितना प्रेशियस है, तो उसको क्यों मैं वेस्ट करूं। तो जैसे ही माँ गई वहां पे, लाला को आया गुस्सा। लाला ने सोचा कि अभी मेरे को कुछ घर पे शरारत करना पड़ेगा। तो लाला ने क्या किया, उखल, समझते हैं उखल, जहाँ पे मसाला वगैरह कूटते हैं, तो एक उखल पड़ा था, तो उखल के ऊपर चढ़ के वहां एक मटकी देखा भगवान ने, तो मटकी को फोड़ा, तो जैसी मटकी फोड़ा सब दही गिर गया। तो लाला को लगा, अरे यार गलत हो गया, अभी भागना पड़ेगा, मरवाने वाला काम हो गया। तो लाला क्या किए, वहां से भाग गए, ठीक है ना, कल्टी मारना, पतली गली से निकलना। तो भगवान वहां से तुरंत भाग गए। यशोदा माई जब आई तो उन्होंने क्या देखा, मटका टूटा हुआ है, दही बिखरा हुआ है और लाला गायब है। तो क्या समझ गई, ये हरकत मेरे लाला ने की है। तो यशोदा माई को आया गुस्सा, उन्होंने छड़ी उठाई। अब देखिए, चोर कितना भी शातिर हो, वो कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ता है, कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ता है। तो जो दही था, दही के ऊपर से भगवान गए, तो यशोदा माई ने क्या देखा, लाला के छोटे छोटे पैर वो दही को लग के एक रूम की तरफ जा रहा है।
एक स्टोर रूम की तरफ जा रहा है। तो लाला यशोदा माई को समझ गया कि लाला ये स्टोर के अंदर घुसा है। यशोदा माई छड़ी लेके अंदर गई, और जैसे ही अंदर गई तो देखा कि सब अंधेरा है, लेकिन लाला के शरीर से जो कांति निकल रहा है उसकी वजह से लाला वो ढूंढ पाए कि हाँ ये तो लाला यहाँ पे है। और कुछ बंदर भी थे वहां पे, तो लाला ऐसे छुप के बैठा था और बंदर थे। तो लाला ने यशोदा माई को नहीं देखा, लाला ने बंदर को देखा। तो बंदर की आंखों में जो डर देखा, समझ में आ गया कि अरे यशोदा माई तो पीछे है। तो वहां से लाला भागे, यशोदा माई उनका पीछा करने लगी। तो ये जो पहला श्लोक है वो यही दृश्य दर्शाता है कि लाला ने मटका फोड़ा और वो डर से लाला भागने लगे। यशोदा भियो लूका, यशोदा के डर से लात धवमानम, वो भागने लगे और जोर जोर से भागने लगे। अब एक छोटा बच्चा कितना फुर्तीला है, कितना तेजी से भाग सकता है, लेकिन यशोदा माँ को 16 साल की औरत नहीं थी, वो हट्टी कट्टी औरत थी। लेकिन यशोदा माई ने ठान लिया कि मैं लाला को पकड़ के ही रहूंगी। तो पहला श्लोक है लाला भाग रहा है, यशोदा माई भाग रही है। तो ये भागने का सिलसिला चला। यशोदा माई बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड थी, बहुत ही ज्यादा दृढ़ विश्वास था कि मुझे पकड़ना है, और उन्होंने लाला को पकड़ लिया। यह पहला श्लोक। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत् कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदाभियोलुखलाधवमानम परामृष्ट अत्यंत तो धृत्य गोप्य। अत्यंत तो धृत्य गोपा का मतलब यशोदा माई जो है गोपी है, उन्होंने और तेजी से भाग के भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया। अब दूसरे श्लोक पे आते हैं। तो पहले श्लोक में हमने तत्व विशेष देखा, नमामि ईश्वरम। फिर हमने परिवार विशेष देखा, गोकुले भ्राजमानम। रूप विशेष देखा, लसत कुंडलम। और कौन सा विशेष देखा? लीला विशेष, क्योंकि अभी लीला शुरू हुई है। दूसरे श्लोक में हम सिर्फ लीला विशेष देखेंगे, सिर्फ लीला देखेंगे, ठीक है। तो दूसरा श्लोक है रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्ममृजन्तं परमभुजयुग्मेन शान्तकनेत्रं मोहश्वासकं पातिरेखं कण्ठ दामोदरं भक्तिवर्धन। लाला को पकड़ लिया। अब पुलिस अगर चोर को पकड़ता है तो चोर कैसे ऐसे हंसता है, कैसे हंसता है ऐसे, अरे अच्छा हो गया पकड़ लिया, नहीं, वो डरता है, वो रोता है। भगवान रुदंतम, भगवान भी रोने लगे। रुदंतम मुहुर, मुहुर मतलब बार बार रोने लगे। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम, और उनकी आंखें भर आई एकदम, जोर जोर से रोने लग गए। और उनकी आंखों में डर नहीं था, उनकी आंखों में आतंक था। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम कराम भोज युग में ना आतंक नेत्र, आतंक था। अगर आप कोई कुत्ते को आपके सामने देखोगे तो आप डर जाओगे, लेकिन अगर आप एक शेर को देखोगे, 300 किलो वाला एक शेर को देखोगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ डरोगे आप नहीं, आतंक, आपकी आंखों में आतंक रहेगा, क्योंकि अभी मैं मर सकता हूं कोई भी क्षण। तो भगवान श्री कृष्ण की आंखों में क्या था? आतंक। इससे पहले मुझे बोलना था, यशोदा माई भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने लगी तो आचार्य बताते हैं कि ये वही श्री कृष्ण है। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी लाखों करोड़ों साल तपस्या करते हैं ब्रह्म ज्योति को देखने के लिए, दर्शन, भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकल रही है उसका दर्शन करने के लिए, ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए उनको इतनी तपस्या करना पड़ रहा है। और वही श्री कृष्ण छोटे से बालक के रूप में डर के मारे यशोदा माई से भाग रही है, और यशोदा माई भाग भाग के उनको पकड़ रही है। तो आचार्य उसका दृष्टांत देते हैं, कंपेयर करते हैं कि देखिए छोटा भाई, छोटा लड़का भाग रहा है, माँ पकड़ रही है। और ये वही श्री कृष्ण है जिनको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी तपस्या करते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलते भगवान। कहां पे था मैं अभी? रुदंतम मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम कराम भोज युग्मेन आतंक नेत्रम। आतंक, उनकी आंखों में आतंक है। किसके आंखों में? भगवान श्री कृष्ण की। बहुत ज्यादा भयभीत है, माँ से थोड़ा भयभीत नहीं, बहुत ज्यादा भयभीत है। और वो भय के कारण वो रो रहे हैं। और क्या हो रहा है? उनके जो कंठ है ना वैसे फूल रहे हैं। जब इंसान रोता है तो क्या होता है? अपना जो कंठ है ऐसे फूलने लगता है।
रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्म मृजांतम कराम भोज, अपने हाथों से, अपने कर कमलों से वो अपने आंसू को पोंछ रहे हैं। अब देखिए, इससे पहले, ये लीला के पहले जब लाला रोता था तो यशोदा माँ खुद अपने पल्लू से भगवान श्री कृष्ण की आंखों आंसुओं को पोंछती थी। लेकिन ये लीला में अभी यशोदा माँ को थोड़ा गुस्से में, क्योंकि भगवान ने शरारत की, इसलिए वो पोंछ नहीं रही है, भगवान श्री कृष्ण को खुद पोंछना पड़ रहा है। कराम भोज युग्म न सातंक नेत्रम, उनके नेत्रों में आतंक है। आगे मुहुः श्वास कंपा त्रिरेखांक कंठ, उनके जो कंठ है उनमें से 3 रेखाएं हैं, बहुत ही सुशोभित लग रहे हैं। त्रिरेखांक कंठ, 3 रेखाएं हैं उनके कंठ में, बहुत ही सुंदर लगते हैं उनके कंठ। और उन्होंने पर्ल नेकलेस पहना है, पर्ल मतलब मोतियों का नेकलेस पहना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने मोतियों का नेकलेस पहना हुआ है। मुहुः श्वास कंपा त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो है भक्तिबद्धम। मतलब भगवान श्री कृष्ण को तो माँ ने पकड़ लिया, लेकिन अपने भक्ति से पकड़ा उन्होंने, अपने भक्ति से भगवान बंधे हैं। इसका मतलब कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण को अगर हम पाना चाहते हैं तो केवल भक्ति से पा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है पाने का। तो ये दामोदर लीला को दाम बंधन लीला भी कहते हैं, कि भगवान को अगर आपको बांधना है तो आप केवल भक्ति से उनको बांध सकते हो। भक्ति रसामृत सिंधु स्वरूप गोस्वामी ने लिखा है, तो उसमें भी लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप को बेचते हैं, वो सब कुछ देते हैं, लेकिन एक चीज नहीं देते हैं, वो अपने आप को नहीं देते, वो अपने आप को किसी को नहीं देते हैं। लेकिन जो एक शुद्ध भक्त है वो भगवान श्री कृष्ण को बांध सकता है, वो भगवान श्री कृष्ण को कंट्रोल कर सकता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का नाम है मदन मोहन। मदन मोहन का मतलब जो मदन है, कामदेव है, जो भगवान से मोहित होते हैं, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन। भगवान श्री कृष्ण मतलब मदन को मोहित करने वाला मदन मोहन। ये श्रीमती राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी, मतलब श्रीमती राधा रानी मदन मोहन को मोहित करती है, भगवान श्री कृष्ण को मोहित करती है। तो श्रीमती राधा रानी का स्तर देखिए। उसी तरह यशोदा माई ने भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम के रज्जू से बांध दिया है। तो ये बता रहे हैं दूसरे श्लोक में। अब आगे चलते हैं। अब सबको समझ में आ रहा है लीला है? बैठ पा रहे, सब समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे ऊपर से नहीं जा रहा ना। इति दृक्ष्वलीलाभिरानंद कुंडे सुगोचने माजन्तम् आख्यापयन्तम् अदीक्षितनेषु भक्तिजितत्वम् पुरपूर्णतस्तं शतावति वन्दे। इति दृक्ष्वलीलाभिर आनंद कुंडे। तो भगवान श्री कृष्ण एक ये जो श्लोक बोल के पूरे विश्व में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट समझते हैं? विज्ञापन कर रहे हैं। जैसे हम टीवी वगैरह में देखते हैं ना, कोई विकेट गिर जाता है किसी का और तुरंत उसके बाद 1 सेकंड बाद एडवर्टाइजमेंट होता है, मोबाइल का जो भी है। एडवर्टाइजमेंट किस लिए होता है? उनके लिए कि हमारे लिए? हमारे लिए नहीं, उनके लिए, ताकि हम उनका प्रोडक्ट खरीदें, उनको प्रॉफिट हो। हमारे लिए नहीं, मुफ्त में नहीं दे रहे हो। हमारे लिए वो मोबाइल का एडवर्टाइजमेंट करे ताकि हम उनके 20,000 का 1 लाख का मोबाइल खरीदें। ऐसे नहीं कि वो फ्री में एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आप ये मोबाइल हमसे फ्री में ले लो, नहीं, उनके लिए कर रहे हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये हमारे लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण को गोलोक धाम में सेवकों की कमी पड़ गई, इसलिए भगवान एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आओ प्लीज आओ मेरे पास आओ, मेरे को पैर दबाने वाला, हाथ दबाने वाला, दाल रोटी खिलाने वाला चाहिए। नहीं, भगवान के बहुत सेवक हैं वहां पे, तो भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च सेवा दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम उनके भक्त बने ताकि हमारा उद्धार हो, जीव का उद्धार हो। जैसे मैंने उदाहरण दिया, माँ हमेशा ये सोचती है कि मेरा 10वां बेटा जो गायब है वो कब आएगा। क्या माँ को अपने 9 पुत्रों से प्यार नहीं? क्या 9 पुत्र माँ से प्यार नहीं करते? क्या वो लोग खुशी से नहीं रह सकते? लेकिन उसको हमेशा चिंता रहती है 10वें पुत्र की, अरे वो बेटा कहाँ है, उसका क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण को हमारी चिंता है कि हम ये जड़ जगत में फंसे हैं माया के प्रभाव से,
लाखों करोड़ों योनियों में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार, तो ये भगवान श्री कृष्ण को बहुत तकलीफ देता है, इसलिए वो विज्ञापन कर रहे हैं। क्या विज्ञापन कर रहे हैं भी बताएंगे। इति दृक्ष लीला भी आनंद कुंडे, ऐसी सुंदर बाल लीलाओं से वो क्या कर रहे हैं, सारे ब्रजवासियों को प्रेम के सागर में डुबो रहे हैं। हरि बोल, प्रेम के सागर में डुबो रहे हैं। कितनी सुंदर लीलाएं देखें। अभी जब लीलाएं सुनते हैं तो आपको क्या रोना आता है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। इति दृक्ष लीला भी आनंद कुंडे, भगवान श्री कृष्ण की एक लीला है जिसमें वो एक छोटे से बछड़े की पूंछ को पकड़ते हैं, तो बछड़ा डर जाता है, बछड़ा आगे चले जाता है भाग के, तो भगवान श्री कृष्ण को घसीटते हुए जाता है। तो ये देख के ग्वाल बाल जितने भी गोप गोपियां हैं वो सब हंसने लगते हैं, हा 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 हा, अरे देखो देखो लीला देखो, हा 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 हा। हाँ, लिटिल कृष्णा में हमने देखा होगा, हा 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 हा। तो ये उनका एंटरटेनमेंट है, ये उनका टाइम पास है, रोज वो यही देखते हैं, यही देख के उनका पेट भरता है। हम क्या करते हैं, लाफ्टर चैलेंज देके हाँ 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 हंसते हैं, टीवी में कॉमेडी शो देके हाँ 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 हंसते हैं, लेकिन ब्रजवासी क्या करते हैं, भगवान की लीलाओं को देख के हंसते हैं। जटिला कुटिला ऐसे नाना प्रकार की लीलाएं हैं। तो भौतिक जगत में हमको वो लीलाओं से मतलब नहीं, हम फालतू चीजें देखते हैं, मोबाइल पे, टीवी पे, इंटरनेट पे, फालतू चीजें जिसका कुछ काम का नहीं है, वो चीजें देख के हम हंसते हैं और हम अपने आप को एंटरटेन करते हैं। एंटरटेन करना मतलब मनोरंजन करना, अपना मनोरंजन करते हैं। लेकिन ब्रजवासियों का मनोरंजन यही है, प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं देखते। तो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, इति दृक्ष लीला भी आनंद कुंडे, ये ऐसी लीलाएं करके मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे सारे ब्रजवासियों को अपने प्रेम के सागर में डुबोता हूँ। तो वो विज्ञापन क्यों कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये मौका आपके पास भी है, ये मौका आपके पास भी, अगर आप मेरे भक्त बन जाओ तो मैं भी आपको लेके प्रेम के सागर में डुबो दूंगा। हरि बोल। इति दृक्ष लीला भी आनंद कुंडे स्वघोषम, वो घोषणा कर रहे हैं, घोषणा करें, स्वघोषम निमार्जंतम आख्यापयन्तम तदीयेषु तद्नेषु भक्तेर्जितत्वम। तो ये आखिरी श्लोक, जो आखिरी पंक्ति है तीसरे श्लोक की, इसमें बताया है कि भगवान के अलग अलग रूप हैं। तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु के रूप में भी है, नारायण के रूप में है। तो जो नारायण के भक्त हैं वो लोग भगवान श्री कृष्ण के पास, जब नारायण के पास जाते हैं तो कैसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं ना, क्योंकि वहां पे भगवान अपने ऐश्वर्य रूप में विराजमान है, ऐश्वर्य रूप में वो स्थित है। तो सब नारायण को विष्णु के पास जाते हैं, महाविष्णु के पास जाते हैं, तो ऐसे हाथ जोड़ के जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन भक्तों को बोल रहे हैं कि मेरी जो ब्रज की लीला है ना, वो सर्वश्रेष्ठ है, मेरी ब्रज की लीला उससे भी ऊपर है। जैसे वैकुंठ, आपको पता होगा, जो हमारा आध्यात्मिक जगत है उसमें बहुत सारे मतलब लाखों करोड़ों अनगिनत वैकुंठ है, अलग अलग वैकुंठ है, और उसके बीच में गोलोक वृंदावन है जहाँ पे राधा कृष्ण की नित्य लीला चलती रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें बता रहे हैं कि मेरी जो ब्रज लीला है ना, वो इससे ज्यादा मधुर है। इति दृक्ष लीला भी आनंद कुंडे स्वघोषम निमार्जंतम आख्यापयन्तम तदीयेषु तद्नेषु भक्तेर्जितत्वम। मैं केवल अपने भक्तों से ये ब्रज की लीलाएं करके मैं अपने भक्तों से जीत सकता हूँ, भक्तेर्जितत्वम, भक्ति मेरे को जीत सकता है। तो इसमें भगवान ने कंपैरिजन किया कि ब्रज की लीला मेरी ज्यादा श्रेष्ठ है, ब्रज की लीला मेरी ज्यादा श्रेष्ठ है। देखिए, जब भगवान लीला क्रीड़ा करते हैं तो ब्रजवासी को ये नहीं लगता है कि ये तो भगवान है स्वयं, नहीं, ब्रजवासी को लगता है कि भगवान श्री कृष्ण एक साधारण बालक है, एक साधारण बालक है, और उनको भगवान ने शक्ति दी है ये सब लीलाएं करने की, ये सब असुरों को मारने की, धेनुकासुर, पूतना, बकासुर, अघासुर, लेकिन वो एक साधारण बालक है। यशोदा माई जब लाला का टिफिन पैक करके जब उनको भेजती है, जब भगवान जाते हैं गोचरण के लिए, बछड़ों को लेके, गाय को लेके जब क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं, तो यशोदा माँ ये नहीं सोचती है वो तो स्वयं भगवान है, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। नहीं, यशोदा माँ और अन्य गोपियां सोचती है कि अरे लाला के पैर तो इतने कोमल हैं, वो कांटा लग ना जाए,
वो भूख, अभी क्या हो रहा होगा, कोई असुर आएगा क्या, उनको मारेगा क्या, वो क्या खाएगा, कुछ खाएगा कि नहीं, पिएगा कि नहीं, हमेशा उनको चिंता रहती है भगवान के बारे में। क्योंकि यहाँ पे योग माया के प्रभाव से वो लोग सब सोचते हैं कि लाला जो है एक साधारण बालक है, तो भगवान नहीं है ना। अब चौथे श्लोक पे आते हैं। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम वा इदं तेव पूर्णात् गोपाल बालम सदा मे मनस्य वीरसंति मंदे। तो पहले 3 श्लोक के बाद अब सत्यव्रत मुनि अपनी दिल की बात बताने वाले हैं, दिल की बात बताने वाले हैं। वो भगवान श्री कृष्ण वो बोल रहे हैं वरम देव मोक्षम न मोक्षम अधिमा, मुझे आपसे कुछ भी वर नहीं चाहिए। वरम देव मोक्षम, मुझे कोई मोक्ष भी नहीं चाहिए। अभी अगर आप एक भिखारी के पास जाओ और बोलो नहीं मेरे को 1 करोड़ रुपए नहीं चाहिए आपसे, तो इसमें कोई दम है? एक भिखारी तो वैसे भी 1 करोड़ आपको नहीं दे सकता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिमा नचान्य वृणे हम वरेशाद अपिहा। भगवान श्री कृष्ण वरेश है। वरेश मतलब वर देने में सबसे बेस्ट है। उनका एक नाम है, साउथ इंडिया में एक टेम्पल है वरदराज, द बेस्ट ऑफ गिवर ऑफ बून्स, मतलब वर देने में सबसे सक्षम है। तो जो व्यक्ति वर देने में सबसे सक्षम है वो आपको कुछ भी दे सकता है कि नहीं दे सकता। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं सत्यव्रत मुनि? वरम देव, मुझे कुछ भी वर नहीं चाहिए। वरम देव मोक्षम, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए बाबा, तुमको क्या चाहिए? वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम वा नचान्यम वृणेहम वरेशादपि, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्यावी आश्रम की बनिए। जो आपका जो बाल गोपाल का जो रूप है ना, ये हमेशा मेरे हृदय में विराजमान हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका जो बाल गोपाल का रूप है ना, यही चाहिए मुझे, मेरे हृदय में ये हमेशा रहना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं और कुछ लेके क्या करूंगा, है ना। तो ये अपनी दिल की बात बता रहे हैं सत्यव्रत मुनि। अब अगले श्लोक में आते हैं। ये श्लोक समझ में आ गया, चौथा श्लोक समझ में आ गया। अब 5वें श्लोक में आते हैं। फटाफट 3 और श्लोक खत्म कर देंगे। 4 श्लोक। इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीले वितं कुन्तले स्निग्धरक्ते च गोप्या मुहुर्षुरितं बिम्बरक्ताधरं मे मनसवीराशं भवं। अब चौथे श्लोक को जूम किया उन्होंने। जूम करना मतलब समझते हैं, मोबाइल पे एक फोटो को हम जूम करते हैं ना, जूम करते हैं मतलब और नजदीक जाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला चौथे श्लोक में कि आपके बाल गोपाल का जो रूप है ना, वो हमेशा मेरे हृदय में विराजमान हो। तो अभी वो बाल गोपाल कैसे दिखते हैं उसके बारे में बताया 5वें श्लोक में। इदं ते मुखाम भोजम अत्यंत नीलय। तो भगवान श्री कृष्ण का जो मुखारविंद है, बाल गोपाल का मुखारविंद, वो कैसा है? अत्यंत नीलय। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि कोई भी भौतिक वस्तु से भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमको अगर दृष्टांत देने के लिए अगर किसी से कंपेयर करना पड़े तो सबसे सुंदर वस्तु जो भौतिक जगत में जो है वो है नील कमल। आपने कमल देखा है? लाल कलर का होता है, गुलाबी का होता है। आपने नील कमल देखा है? नीला कमल देखा है आपने? तो बहुत ही सुंदर होता है नील कमल। नील कमल मतलब कमल जो ब्लू कलर का है। और ये अगर चांद की नीलिमा अगर उस पर पड़े तो कितना सुंदर लगेगा, और भी सुंदर लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण का जो मुखारविंद है वो नील कमल से कंपेयर किया है, जिसपे चांद की नीलिमा उस पर पड़ रहा है। अत्यंत नीलय। इदं ते मुखाम्भोजम अत्यंत नीलय वृतम कुंतले स्निग्ध रक्तेश गोप्या। और भगवान श्री कृष्ण के केश कैसे है? कुंतले मतलब उनके जो केश हैं वो सॉफ्ट है एकदम और करली है। घुंघराले बाल है और सॉफ्ट है, कड़क नहीं, एकदम करली है, सॉफ्ट है। और उनके होठ कैसे हैं? लाल होठ है। तो ये भगवान श्री कृष्ण के रूप के बारे में बता रहे हैं, उनकी सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। यशोदा माई क्या कर रही है? भगवान श्री कृष्ण को चुंबन कर रही है, किस कर रही है। इदं ते मुखाम्बोजम अत्यंत नीलय वृतम कुंतले स्निग्ध रक्तेश गोप्या। गोप्या मतलब यशोदा माई। मुहुर्चुंबितम बिंब रक्ताधरम्य।
उनके जो होंठ है वो बिंबा फ्रूट के जैसा है, बिंबा एक फल होता है तो उतने लाल है। यशोदा माई बार बार भगवान श्री कृष्ण को चुंबन दे रही है, प्रेम से किस कर रही है। अब छठे श्लोक पे आते हैं। तो देखिए पहले 5 श्लोक में, पहले 3 श्लोक के बाद 2 श्लोकों में सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं कि कृपया आप मुझे आपके बाल गोपाल रूप का दर्शन दीजिए। चौथे में बताया और 5वें में चौथे को एक्सप्लेन किया और लास्ट में बोलते हैं मेरे को हजारों करोड़ों लाखों वर का क्या फायदा, यही वर दे दो आप मुझे। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजनाभिनन्दन् कृपा दृष्टि दृष्टाति दीनं बतानु गृहाणि समागम्य दृष्टा। उन्होंने अपनी अर्जी तो डाल दी, लेकिन उन्होंने सोचा मुझे कुछ और करना पड़ेगा जिससे भगवान मुझे ये वर दे। तो उन्होंने क्या बोला, भगवान के नाम लूंगा, मैं भगवान को नाम से संबोधित करूंगा। तो अगर हम प्रतिदिन भगवान का नाम ले तो हमें भगवान प्राप्त होंगे। तो क्या बोल रहे हैं, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। दामोदर मतलब जिनके उदर पे रस्सी बंधी हुई है, दामोदर। अनंत जो अनंत है, विष्णु जो सर्वव्यापी है। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धिमग्रम। मैंने नाम भी लिया, अब मुझे कुछ और एक्स्ट्रा बोलना पड़ेगा कृपा के लिए। तो क्या बोल रहे हैं कि मैं दुख के समुद्र में डूब रहा हूं, है ना, दुख के समुद्र में डूब रहा हूं। तो आप कृपया मुझे कृपा दीजिए। कृपा दृष्टि वृष्टाति दिनम बतानु गृहाणि समामग्यामे दृश्य। आपका नाम बोल रहा हूं मैं, और ये भी बोल रहा हूं कि आप अनंत हो, ये सब हो, और मेरी हालत बहुत खराब है। तो आप कृपया मुझे आपकी कृपा दीजिए, क्योंकि मैं दुख के सागर में मैं डूब रहा हूं। इस 7th वर्ष पे आते हैं। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ते वयद्वात् स्वया मूर्तितो भक्ति भजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति काम्य प्रयच्छा नमोते ग्रहो निस्ते तपोदरेहा। तो ये जो लीला चल रही है इसको कनेक्ट करके और एक लीला है। तो ये लीला कैसे शुरुआत हुई, तो मंदाकिनी गंगा में कुबेर के 2 पुत्र थे, नलक कुबेर एंड मणिग्रीव। तो वो क्या कर रहे थे, अमीर बाप के बिगड़े हुए बच्चे क्या करते हैं, पैसे की वजह से वो भ्रमित हो जाते हैं और पैसे का बुखार चढ़ता है उनको, तो वो अय्याशी करने लगते हैं। तो ये जो 2 पुत्र थे वो क्या करने लग गए, मंदाकिनी गंगा में नग्न होके खेलने लग गए गंगा में। उनके साथ कुछ और लेडीज भी थी, औरतें भी थी। तो नारद मुनि वहां से चलने लग गए। तो नारद मुनि को देख के जो औरतें हैं वो थोड़ा डर गए, अपने शरीर को ढकने लग गई। लेकिन ये जो थे वो ऐसे ही थे, दारू के नशे में ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहे थे। तो नारद मुनि को उनकी अवस्था को देख के बहुत खराब लगा। तो नारद मुनि ने सोचा कि इनको भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलनी चाहिए। तो नारद मुनि ने उनको श्राप दिया कि आपको नंगे रहने का बहुत शौक है ना, तो आप एक काम करो, आप नंद भवन में 2 पेड़ बन जाओ। तो वो 2 पेड़ है यमल अर्जुन पेड़, 2 पेड़ हैं। आप देखिए जो नग्न रहता है, नग्न रहना पसंद करता है, उसको पेड़ की योनि मिलती है। क्योंकि पेड़, आपने देखा होगा कि पेड़ को चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे धूप हो, उसको सहना पड़ता है ना। तो उनको ये पनिशमेंट मिला। लेकिन नारद मुनि उन पर कृपा कर रहे थे, क्योंकि ये नंद भवन में रहकर ये भगवान श्री कृष्ण की लीला, एक बाल गोपाल लीलाओं को प्रतिदिन श्रवण करते थे, देखते थे। अभी भगवान उनका उद्धार करने के लिए अभी आए हैं। तो भगवान ने क्या किया, उखल से तो बंधे थे, तो भगवान ने क्या किया, उन्होंने उखल को घिराया। अब उखल को यशोदा माई ने बताने भूल गया, उखल से भगवान को बांधा था। उखल से क्यों बांधा था, क्योंकि उखल के ऊपर चढ़ के भगवान ने मटका फोड़ा। तो उखल भी उतना ही शरारती है जितना भगवान। यशोदा माई को लगा दोनों को एक साथ बांधना पड़ेगा। ये भी शरारती है बहुत, इसको भी उखल से बांधना पड़ेगा। तो भगवान उखल से बंधे थे, तो भगवान ने उखल को गिराया और भगवान ऐसे ऐसे चलते हुए गए। और 2 पेड़ है ना, यमल अर्जुन पेड़, तो 2 यमल अर्जुन पेड़ के बीच में घुस गए। तो आप समझ पा रहे हो, ये 2 पेड़ हैं और भगवान उसके बीच में से चले गए। लेकिन वो उखल से बंधे हुए, तो उखल आके अटक गया।
समझ गए? तो भगवान ने झटका दिया, भगवान ने झटका दिया और वो 2 पेड़ गिर गए हैं। तो आचार्य बताते हैं कि उखल तो एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा है, लेकिन उसने 2 पेड़ को गिरा दिया। एक बिल्डिंग गिराना जितना मुश्किल है, एक पेड़ को गिराना उतना ही मुश्किल है। एक छोटे से टुकड़े ने 2 बड़े पेड़ कैसे गिराए? क्योंकि वो भगवान के पीछे पीछे गया। तो जो भगवान के पीछे पीछे जाता है या भगवान की वाणी का अनुसरण करता है, वो भी बड़े बड़े काम कर सकता है। तो प्रतिदिन आपको जप करना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी जी, उन्होंने हमें ये महामंत्र दिया है। यदि आप रोज 16 माला का जप करेंगे ये महामंत्र से, तो आप भी बड़े बड़े पेड़ गिरा सकते हैं, आप बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं। जो 16 माला नहीं जपता वो नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हो। तो हमें भी प्रतिदिन 16 माला का जप करना है। यहाँ पे ऐसे कोई है जो 16 माला का जप नहीं करता है? 16 माला का जप आप नहीं करते हो? नहीं करने वाले कौन है? बहुत ही खुशी खुशी अपना हाथ उठा रहे हैं। तो आपका अगर कुछ उखाड़ना है लाइफ में, तो प्रतिदिन 16 माला का जप कीजिए, आप पेड़ उखाड़ लेंगे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण, तो क्या हुआ उसके बाद? वो पेड़ गिर गए और इसमें 2 कुबेर के जो 2 पुत्र थे वो बाहर आए, क्योंकि वो मोक्ष ग्रहित थे ना, सॉरी वो पाप ग्रहित थे, शाप ग्रहित थे। तो उनका शाप का निवारण हो गया, खत्म हो गया शाप। तब वो 2 पर्सनालिटीज बाहर आ गए, नलक कुबेर और मणिग्रीव, और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। बोले कि हमें दौलत का बुखार चढ़ गया था, लेकिन आपके शुद्ध भक्त नारद मुनि की कृपा से हमें देखिए कितना बड़ा वरदान मिला, हमने आपकी लीलाएं देखी और आपने हमारा उद्धार किया, तो कृपया हमें क्षमा कीजिए। तो श्रील प्रभुपाद कृष्णा बुक में एक चैप्टर लिखा है इन्होंने, डेलिवरेंस ऑफ नलक कुबेर एंड मणिग्रीव, तो आप पढ़ सकते हो उसको बाद में। उसमें भगवान को उन्होंने सुंदर सुंदर स्तुतियां की है नलक कुबेर और मणिग्रीव में। तो ये श्लोक में क्या बताया है कि आपने नलक कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार कर दिया। मतलब जो नशे में धूत थे, जो औरतों के साथ नंगा नाच रहे थे, आपने उसका उद्धार किया। मैं तो चाय कॉफी भी छोड़ दिया, तो आप मेरा उद्धार क्यों नहीं कर रहे हो? सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं, कुबेर आत्मजो बद्धा मूर्ति त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतौचा, आगे तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छा। कृपया आप मेरे को वही प्रेम भक्ति दीजिए जो आपने नलक कुबेर और मणिग्रीव को दी थी, वही प्रेम भक्ति आप दीजिए। क्योंकि मतलब उनका नाम क्यों दिया गया? इतने गए गुजरे पापी का आपने उद्धार किया, तो मैं तो सत्यव्रत मुनि हूं, आप मेरा भी तो उद्धार करो, मेरे बारे में तो सोचो है। आपने उसके साथ किया, मेरे साथ भी तो करो ऐसा। तो हमें भी यही एटीट्यूड होना चाहिए। प्रतिदिन राधा राजबिहारी के सामने हमको बोलना चाहिए ऐसा कि आपने जगाई मधाई का उद्धार किया, मैं तो 16 माला करने वाला दीक्षित भक्त हूँ, 4 नियम पालन करता हूँ, मेरे को भी तो आप प्रेम दो, गौर निताई का प्रेम दो, राधा राजबिहारी का प्रेम दो। अब 8वें श्लोक पे, नमस्तेस्तु दाम्नेस्तु राधिकाम्ने मदीयपराय विश्वस्यधाम्ने नमो राधिकामेश्वरीय प्रियाय नमो शरीराय देवाय। सत्यव्रत मुनि ने बोला, अरे मैंने 7 श्लोक तो बोल दिए, लेकिन मुझे कृपा मिले ना मिले, इसलिए मुझे अभी किसी का रेफरेंस लेना पड़ेगा। जैसे आपका कुछ काम निकलवाने के लिए आपको कोई मिनिस्टर, कोई मंत्री के सेक्रेटरी का आपको वसीला लगाना पड़ता है ना, वसीला। आपका काम अटक जाता है तो आप किसी को बोलते हो ना, वो पुलिस इंस्पेक्टर को मैं जानता हूँ, तो आप प्लीज मेरा काम कर दो, है ना। तो उन्होंने किसका वसीला लगाया? श्रीमती राधा रानी का। नमस्तेस्तु दाम्नेस्तु राधिप्ति धामने, तो वो प्रार्थना कर रहे हैं, मैं नमन करता हूँ। किसका नमन करता हूँ? आपका नमन करता हूँ, आपके उदर का नमन करता हूँ, वो रस्सी का नमन करता हूँ, और श्रीमती राधा रानी और रासलीला का नमन करता हूं। क्योंकि ये जो 2 चीजें हैं ये भगवान को अत्यधिक प्रिय है, एक तो राधा रानी और एक रासलीला। तो मैंने अगर 7 श्लोकों में कुछ भी उधर उल्टा सुल्टा बोल दिया वो तो चलेगा, लेकिन 8वां श्लोक तो मैंने सही बोला ना कि राधा रानी आपको प्रिय है। ये बात सही तो है कि नहीं?
सही है और आपको रासलीला प्रिय है, इसलिए मेरा एप्लीकेशन आप ले लो, मुझे आप प्रेम भक्ति दे दो। तो ये है दामोदर लीला। दामोदर लीला की और इससे सबसे आखिरी में मैं बोलना चाहूंगा जो सबसे मुख्य पॉइंट है दामोदर लीला का, वो ये कि यशोदा माई जब भगवान को बांधने लगी तो भगवान बंधे नहीं थे शुरू में, 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी। तो यशोदा माई गई, रस्सी लाई, रस्सी से बांधने की कोशिश की, हमेशा 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी। तो ऐसे बहुत उन्होंने परिश्रम करने के बाद भगवान बंधे। तो वो जो 2 उंगली है, वो 2 उंगली का क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? जो पहला है वो है भक्त का प्रयास, तो दूसरा भगवान की कृपा। तो जब तक भक्त प्रयास नहीं करेगा और जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे, आपका जो भक्ति है वो सक्सेस नहीं होगा, आपको प्रेम नहीं मिलेगा, आपका भक्ति सक्सेस नहीं होगा। तो भक्त हमेशा प्रयास करना चाहिए, प्रतिदिन उठने का प्रयास करना चाहिए, 16 माला जपने का प्रयास करना चाहिए।